ये अर्पण की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी गंगा है, इसके कंकर कंकर में शंकर बसते हैं। ये आपका भारत है, ये मेरा भारत है, ये हमारा भारत है। और आज ये भारत अपनी आज़ादी के 74 वर्षों को पूरा कर रहा है। इस देश ने विकास देखा, गिरना देखा, संभलना देखा और फिर उठ के दौड़ना भी सीखा। तो आज इसी आज़ादी का जश्न पूरे देश में मनाया जा रहा है। देश की शान तिरंगा हर भारतवासी के अभिमान के साथ शान से लहरा रहा है। और आज इसी तरह का माहौल आरपीजी कॉलेज के प्रांगण में भी देखने को मिला। तो चलिए जुड़ते हैं प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता जी के साथ और जानते हैं इस कार्यक्रम के बारे में। नमस्कार सर। धन्यवाद बेटा। सर्वप्रथम मैं 75वें स्वतंत्रता दिवस की अपने आर्य महाविद्यालय परिवार के सभी साथियों को, सभी देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। निश्चित तौर पर इस दिन का महत्व आज हम सभी के लिए उससे भी ज़्यादा है जो हम दिवाली और दशहरे का जो महत्व होता है उससे भी ज़्यादा मैं कहूँगा इस दिन का महत्व है। मैं सर्वप्रथम उन स्वतंत्रता सेनानियों को, उन देशभक्तों को नमन करता हूं, कोटि कोटि श्रद्धांजलि देता हूं, जिन्होंने हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दिया और इस देश को आज़ाद करवाया है। आज हमारे देश के युवा पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं। कोई भी क्षेत्र है, भारत के युवाओं का कोई मुकाबला नहीं है। निश्चित तौर पर जो भी देश की समस्याएं हैं उन्हें दूर करने के लिए सरकार के साथ साथ हम सभी का ये कर्तव्य बनता है, हम विशेष तौर पर पेरेंट्स का और टीचर्स का ये कर्तव्य बनता है कि अच्छी शिक्षा के माध्यम से, अच्छे संस्कार के माध्यम से हम युवाओं को अपने देश के प्रति उनका जो कर्तव्य बनता है उसके प्रति उनको अवगत करवाएं। मुझे ये खुशी होती है बताते हुए कि अपने आर्य महाविद्यालय परिवार में लगभग 5000 विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जिनमें 3000 छात्राएं हैं। और हर विद्यार्थी का ये प्रयास रहता है कि मेरे किसी कार्य से मेरे कॉलेज को, मेरे समाज को, मेरे शहर को या मेरे देश को नुकसान नहीं होना चाहिए। एक अच्छी भावना विद्यार्थियों के अंदर आती है और इसका क्रेडिट जाता है मेरे सारे डेडिकेटेड टीचिंग स्टाफ को, नॉन टीचिंग स्टाफ को, कॉलेज मैनेजमेंट को, जिनका सबका प्रयास ये रहता है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, उनको कर्तव्यों के प्रति उनको अवगत कराएं। इस बार के जो स्वतंत्रता दिवस का महत्व और बढ़ जाता है कि हमारे पानीपत के नीरज चोपड़ा ने पूरे विश्व में पानीपत का नाम रोशन किया है। जिस तरीके से स्वर्ण पदक उन्होंने लिया तो निश्चित तौर पर हर विद्यार्थी के लिए वो एक प्रेरणा बने हैं। तो मैं अपने आर्य महाविद्यालय के विद्यार्थियों को विशेष तौर पर ये कहना चाहूँगा कि बेटे ज़िंदगी के ये 4 साल जो आप ग्रेजुएशन में लगाएंगे, हर दिन आप इस भावना से आएँ कि इस शिक्षा के मंदिर से कुछ अच्छा सीख करके हम यहाँ से जाएंगे और जो मेरे से बन पाएगा, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर टैलेंट है, उस टैलेंट को पहचानने का और उसे सकारात्मक रूप से देश के प्रति लेकर के आने की जिम्मेदारी आपकी है। जो भी आप ठान लेंगे अपना उद्देश्य बड़ा रखें और उसे अचीव करने के लिए हर दिन प्रयास करें। अपनी जो कमियां हैं धीरे धीरे करके उन्हें छोड़ते जाएं। हर व्यक्ति में कमियां होती हैं, अपनी कमियां यदि धीरे धीरे हम छोड़ेंगे और अपनी अच्छाइयां जो है बढ़ाते जाएंगे, जहां से समाज से, दोस्तों से, कॉलेज से जो भी अच्छी बातें अगर आप ले पाएंगे तो निश्चित तौर पर एक अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। रात को सोते समय आप जो है ये एनालाइज ज़रूर करें, दूसरों के बारे में मत सोचें उसने क्या किया, अपने बारे में एनालाइज करें कि आज मैंने क्या किया, आज मेरे कार्यों से किसी का दिल तो नहीं दुखा, आज मैंने किसी के साथ चीटिंग तो नहीं की, आज मेरे कार्य से क्या कुछ अच्छा हुआ है, क्या पर्यावरण के प्रति, देश के प्रति मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया है। यदि आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तो निश्चित तौर पर जो भी कमियां हैं धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और जो सच्ची मैं कहूँगा देशभक्ति है वो आपके अंदर से निकल करके आएगी। तो पुनः 75वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ही मंगल कामनाएं। सर, जैसे आपने अभी पूरी बात कही युवा पीढ़ी के लेकर, पर कुछ युवाओं में ये चीज़ है कि हमें आज़ादी तो मिल गई पर हम उन स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी को कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। बात खुशी मनाने की है कि हमारे पास आज़ादी है, पर उसकी इज्जत करना कितनी ज़रूरी है, क्योंकि हम देश में या दुनिया में देखें कईयों के पास ये आज़ादी भी नहीं है। देखिए, जो आपने कहा बिल्कुल सत्य है, पर थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए, हमारा देश लोकतंत्र है। 135-40 करोड़ जब लोग हैं, निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की जो एक्सपेक्टेशन जो वो एक जैसी नहीं हो सकती। जिन व्यक्तियों के मन में ऐसा प्रश्न आता है तो वही तो मैंने बताया कि हम टीचर्स की, हम जो है पेरेंट्स की ये ड्यूटी बनती है कि उनको समझाएं कि बेटे निश्चित तौर पर कमियां हैं, पर ये कमियां केवल सरकार ने नहीं, केवल केंद्र या राज्य सरकार ने नहीं, आप भी दूर करने में उसका सहयोग देंगे। अगर मान लीजिए आप अपने घर से घर का जो कूड़ा बाहर निकाल करके नाली में डाल देंगे तो ये भी गलत है। आप भी उसके अंदर सहयोग करें कि हमारे से जो बन पाएगा हम करेंगे। पेड़ पौधे लगाने का है, हमें पता है कि हम जो है
प्रदूषण जो है, एसी चलते हैं तो बाहर हवा जो है अच्छी नहीं फैलाते। तो निश्चित तौर पर अच्छे पौधे लगाएं, पर्यावरण को प्रदूषित करने से बचाएं, और भी पॉलीथीन का प्रयोग ना करें, जल को वेस्ट ना करें। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप से हम वादा करें कि मान लीजिए ब्रश करते समय मैं 2 बाल्टी पानी की यूज़ करता हूँ, अगर मैं आज संकल्प ले लेता हूँ कि मैं 2 मग्गे में काम चलाऊँगा, तो वो भी देश के प्रति एक सच्ची श्रद्धांजलि है। तो अपने कार्यों से ही हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को मैं कहूँगा मोटिवेट करने की, समझाने की जो जिम्मेदारी है वो हम सभी की है। और हमारा आर्य महाविद्यालय का ये प्रयास है कि सभी टीचर, सभी जो है ये चाहते हैं कि बच्चों को अच्छे संस्कार दिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जैसा कि प्राचार्य डॉक्टर जगदीश गुप्ता ने कहा कि युवा पीढ़ी एक बदलाव ला सकती है और ये देश युवाओं के लिए ही जाना जाता है। इसी के साथ कैमरा पर्सन दीप के साथ मैं रूपल, ACP नेटवर्क पानीपत। बहुत बहुत बधाई।